क्या प्रतिमाएं चमत्कारी होती हैं? क्या प्रतिमाओं में वास्तविकता में अतिशय होता है? क्या ऐसी भी प्रतिमाएं हैं जिन प्रतिमाओं का विशेष प्रभाव है? अनेक लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर में कुंडलपुर, श्यामगिरी, तिजारा जी, महावीर जी, इन स्थानों की उन विशेष प्रतिमाओं का क्या प्रभाव है जो वह प्रतिमाएं अतिशयकारी हैं। उन प्रतिमाओं के केवल दर्शन करने मात्र से हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो ध्यान रखिए, इन प्रतिमाओं का जो अतिशय है, उस अतिशय में मुख्य निमित्त है उन प्रतिमाओं का आभा मंडल, जिसे विज्ञान की भाषा में हम बोलें ऑरा अथवा वाइब्स। इसके बारे में हम वास्तविकता में जाने कि आखिर में वो प्रतिमाएं इतनी अतिशयकारी क्यों हैं। चाहे वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा क्यों ना हो, चाहे वो कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा क्यों ना हो, चाहे वो तिजारा के पदम प्रभु भगवान की प्रतिमा क्यों ना हो। तो ध्यान रखिए, उन प्रतिमाओं का जो चमत्कार है, उसमें चमत्कार आया कहां से? तो चमत्कार आया उनकी प्रतिष्ठा के समय से। जब प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती हैं, उस समय अगर सूरी मंत्र प्रदाता और प्रतिष्ठाचार्य सही है, सही क्रियाओं के साथ, सही मंत्रों के द्वारा, सही अनुष्ठान के द्वारा और विशेष विशुद्धि के द्वारा जब प्रतिमाओं में सूरी मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा, अंकन्यास, मंत्रान्यास, नेत्रोन्मीलन, अधिवासन आदि क्रियाएं की जाती हैं, तो वह क्रियाएं विशेष प्रभाव उस प्रतिमा में डालती हैं और उस क्रियाओं का ये प्रभाव होता है कि वह प्रतिमाएं चमत्कारी हो जाती हैं। यही कारण है कि जो आज हम देख रहे हैं अतिशयकारी प्रतिमाएं, उन अतिशयकारी प्रतिमाओं का मुख्य निमित्त है उनमें विशेष सूरी मंत्र सूरी प्रदाता के द्वारा दिया गया था, विशेष विशुद्धि के साथ दिया गया था, और जो यजमान था, प्रतिष्ठाचार्य था, वह भी विशेष विशुद्धि से युक्त था। जो क्रियाएं की गई थी एकदम शुद्ध आगम के अनुसार की गई थी और ये निमित्त रहा कि वह प्रतिमाएं अतिशयकारी हो गईं। देखते हैं, भगवान बाहुबली की प्रतिमा एक ऐसी प्रतिमा है, चाहे जैन पहुंचे चाहे जैनेतर पहुंचे, हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध करती है, हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। और तो क्या, उस प्रतिमा का यह भी चमत्कार है कि उस प्रतिमा में कोई भी पक्षी बैठता नहीं है। दूसरा चमत्कार है कि प्रतिमा की परछाई नहीं पड़ती। ऐसा हमने सुना है, देखा तो नहीं है। क्या कारण है? तो उसका मुख्य कारण है कि उस प्रतिमा के जो सूरी मंत्र प्रदाता रहे सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र मुनि महाराज थे। यजमान कौन था? तो चामुंडराय था। और यही कारण है कि वह प्रतिमा इतनी चमत्कारी है। इसका तात्पर्य कि चमत्कार व्यक्ति की विशुद्धि से होता है। अनेक स्थानों में यह भी देखते हैं, नई प्रतिमाओं में भी अभिषेक होता है। प्रतिमाओं में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसका क्या कारण है? तो ध्यान रखिए, अनेक लोग जो केवल भगवान के भक्त हैं, उन्होंने इस प्रकार के निमित्तों को समझा नहीं है, निमित्त ज्ञान के बारे में पढ़ा नहीं है। उनके लिए हर क्रियाएं केवल अतिशय लगती हैं और वास्तविकता में अतिशय है। लेकिन ध्यान रखिए, जो ये अतिशय होते हैं वह हमारे लिए आगामी समय का निर्देश करते हैं, आगामी समय की सूचना देते हैं कि आगामी समय में कुछ ना कुछ घटना होने वाली है। ध्यान रखिए, अगर प्रतिमा में अभिषेक हुआ है, सिर से अभिषेक हुआ है, तो यह अतिशय है। और प्रतिमा अगर पसीजी है, कभी कभी देखते हैं प्रतिमा में से बूंद बूंद करके ऐसा पसीना निकल रहा है, तो यह अतिशय नहीं है, आगामी समय का महान कष्ट का एक सूचक है जो हमारे लिए अभी से यह सूचना दे रहा है। कभी ऐसा भी देखते हैं, प्रतिमाओं में हलन चलन, हंसना आदि आदि क्रियाएं देखते हैं, तो इसका भी प्रभाव है कि हमारे देश में, राष्ट्र में, श्रावकों में अथवा साधुओं में कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली है, जिसकी सूचना हमारी जिन प्रतिमाएं सहज मात्रा में दे देती हैं। लोग इसको समझ नहीं पाते, लोग इसको केवल और केवल अतिशय समझते हैं। ठीक है, ये अतिशय है, लेकिन यह आपके लिए सूचना भी कर रहा है कि भैया समझ लो, आगामी
समय में कष्ट के दिन आने वाले हैं और इन कष्टों के दिन से बचने के लिए आपको शांति कर्म करना होगा। और शांति कर्म क्या है? महान पूजाएं, विधान आदि धर्म अनुष्ठान, जाप पाठ आदि ये क्रियाएं आगामी समय में जो आपत्ति विपत्ति आने वाली होती है उन आपत्तियों को कुछ मात्रा में कम कर देती है। इसीलिए यह सूचना आपको अगवा करती है कि आप संभल जाइए और हमारे लिए उस समय संभल जाना चाहिए। जितना अभी तक हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे उससे कई अधिक मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से देवोपनीत अतिशयों को हमारे लिए समझना चाहिए।